हेलो दोस्तों, तो रिलाइज स्टडी पर आपका स्वागत है। तो कैसे हो सभी को मेरा नमस्कार। तो चलो आज एक बड़ी ऐसे टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेके आ गए हैं। इस वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे भारत के शास्त्रीय नृत्य। इससे रिलेटेड प्रश्न अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो वो इस वीडियो से आएगा, अन्यथा नहीं आएगा, क्योंकि है ना इसमें पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको रिवाइज करवाऊंगा, पूरा बढ़िया से तरीके से करवाऊंगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। CGL, CHL, MTS और भी स्टेट एग्ज़ाम्स, UPSC PCSC एग्ज़ामों के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के शास्त्रीय नृत्य, इंडियन क्लासिकल डांस संपूर्ण विवरण। भारत सरकार की संगीत नाटक अकेडमी द्वारा मान्यता प्राप्त कितने हैं? 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं? 8। क्लास नहीं याद रखना है आपको। चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमने स्टार्ट कर दी है क्लास। वीडियो अच्छी लगे अच्छे से लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है। पूरा वीडियो आपको अच्छे से देखना है, जिससे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मदद मिलेगी। भारत सरकार के संगीत नाटक अकेडमी द्वारा मान्यता प्राप्त 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। कितने? 8। ठीक है, यहाँ तक याद हो गया। उसके बाद भारतनाट्यम, पहला भारतनाट्यम को लेते हैं। तो भारतनाट्यम को लेते हैं, ठीक है। भारतनाट्यम ये अपना कहाँ का है? राज्य तमिलनाडु। कहाँ पे? राज्य, इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य माना जाता है किसको? भारतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। ये आपको याद रखना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूर्व नाम क्या था इसका पूर्व नाम क्या था? सादिर, ठीक है। ये हो जाता है इंपॉर्टेंट, सादिर। भारतनाट्यम का पहला नाम क्या था? तो सादिर था। प्रमुख विशेषता भाव, राग और ताल का समन्वय, उसको मिलजुल कर बनाकर इसकी प्रमुख विशेषता बन जाती है, जो कि आपको एग्ज़ाम में काम आएगी, ठीक है। ये आपकी समझ के लिए भी बता रखी है मैंने विशेषताएं, ठीक है। एग्ज़ाम में सीधा सीधा प्रश्न ये आएगा कि भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तमिलनाडु। कौन से राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। वेशभूषा रंगीन साड़ी एवं मंदिर आभूषण, ठीक है। इनकी वेशभूषा क्या है? रंगीन साड़ी होती है और मंदिर और आभूषण, ये इनकी वेशभूषा होती है, ठीक है। प्रसिद्ध कलाकार, अब इसके प्रसिद्ध कलाकार देख लेते हैं एक बारी। प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन है? रुक्मिणी देवी अरुंदले, ठीक है। रुक्मिणी देवी अरुंदले और यामिनी कृष्णमूर्ति। ये आपको याद रखना है। प्लस पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यूपीएससी तक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। और स्टेट एग्ज़ाम CGL CHL के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अगला आता है अपना सेकंड नृत्य, कथक नृत्य। कौन सा? कथक नृत्य, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होएगा। राज्य उत्तर प्रदेश। कौन सा? ये किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कौन से राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। कथा शब्द से बना है। कौन से शब्द से? कथक शब्द किससे बना है? कथा शब्द से बना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। उसके बाद प्रमुख विशेषता क्या है इसकी? तेज पदचलन, चक्र और घुंघरू का प्रयोग। इसमें घुंघरू का प्रयोग होता है, चक्र होता है और तेज पदचलन की इसमें प्रमुख विशेषताएं हैं। ये आपको ध्यान रखनी है, जो कि PCSC एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। और इसके प्रमुख घराने, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रमुख घराने लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना, ये इसके घराने हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, ओके। प्रसिद्ध कलाकार है बिरजू महाराज। कौन है? बिरजू महाराज। तो क्वेश्चन क्या आएगा? बिरजू महाराज का संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से? कथक से। कथक कहाँ से है? कथक है अपना यूपी से, जो कि आपको याद रखना है, आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है भाई। उसके बाद हो गया। और ये कौन है? सितारा देवी का संबंध भी कौन से है? कथक से। उसके बाद आ गया कथकली। कथकली कहाँ का? केरल का। ओके। नृत्य नाटिका शैली। नृत्य क्या है इसकी? नाटिका शैली। प्रमुख विशेषता क्या है इसकी? प्रमुख विशेषता भव्य मेकअप, मुख अभिनय और रंगीन वेशभूषा इनकी होती है। ये इनकी वेशभूषा है। क्या? रामायण महाभारत की कथाएँ प्रस्तुत की जाती है, वो इसी तरीके से की जाती है, ठीक है। आपने रामायण महाभारत की कथाएँ जो प्रस्तुत होती है देखी होगी, तो वो इसी प्रकार से प्रस्तुत की जाती है कथकली के हिसाब से। केरल क्या है, ये आपको याद रखना, क्लास में आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके एग्जामों के लिए, पूरी की पूरी देखना। तो चलो मोहिनी अट्टम
मोहिनी अट्टम कहाँ से है? केरल से। कहाँ से? मोहिनी। ये मोहिनी अट्टम, अट्टम, कट्टम, ये सारा का सारा ना केरल तमिलनाडु नीचे की तरफ से आता है। कभी भी इसको नॉर्थ में लेके आना मत, ठीक है। राज्य केरल। मोहिनी अर्थात विष्णु का मोहिनी रूप। क्या है? मोहिनी अट्टम का मतलब मोहिनी विष्णु का मोहिनी रूप, मतलब कि सुंदर रूप। प्रमुख विशेषता क्या है इसकी? प्रमुख विशेषता है कोमल लास्या प्रधान नृत्य, मुख्य महिलाओं द्वारा प्रस्तुत। और इसकी मुख्य बात क्या है कि यह महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो चलो राज्य केरल मोहिनी तो ये हो गया अपना यहाँ तक। उसके बाद मुख्य महिलाओं को समर्पित कुचिपुड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुचिपुड़ी एग्ज़ाम में सीधा सीधा प्रश्न आता है, क्लास में याद रखना। 8 थे, अब तक हमने पढ़ लिया कथक, कथकली, ये भारतनाट्यम, ये सारे के सारे पढ़ लिए, इसको याद रखना है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ये भी आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश का नाम कुचिपुड़ी गांव से, क्या? कुचिपुड़ी गांव से इसका नाम क्या पड़ा? कुचिपुड़ी गांव से कुचिपुड़ी नृत्य, शास्त्रीय नृत्य पड़ा। प्रमुख विशेषता इसकी क्या है? प्रमुख विशेषता है इसकी नृत्य अभिनय का मिश्रण, पित्तल की थाली पर नृत्य प्रसिद्ध। पित्तल की जो थाली होती है पर नृत्य प्रसिद्ध होता है, ठीक है ना, ये इसका। और ये प्रसिद्ध कलाकार, अब प्रसिद्ध कलाकार इसके वेमपति चिन्ना सत्या। कौन है? वेमपति चिन्ना सत्या, ये इसका प्रसिद्ध कलाकार है। आपको याद रखना है, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, सभी को याद रखना है। उसके आगे ओडिशा, 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 ओडिशा से क्या है? ओडिसी। शास्त्रीय नृत्य क्या है? ओडिसी। क्या है? ओडिसी। राज्य उड़ीसा का। जगन्नाथ मंदिर की देवदासी परंपरा से जुड़ा। किससे जुड़ा है? ये देवदासी परंपरा से जुड़ा है, देवदासी परंपरा से, ये आपको याद रखना है। उसके बाद प्रमुख विशेषता क्या है इसकी? त्रिभंग मुद्रा, तीन त्रिभंग मुद्रा और मूर्ति कला जैसी मुद्राएं, मूर्ति कला जैसी मुद्राएं इसके लिए प्रमुख विशेषता है। प्रसिद्ध कलाकार कौन है इसका? प्रसिद्ध कलाकार इसका केलुचरण मोहपत, केलुचरण मोहपात, ठीक है, ये इसका प्रसिद्ध कलाकार हो जाता है। 7वां है अपना मणिपुर। 8 अपने आई हैं, 7 अपने हो गए हैं। अभी क्लास में बने रहो अच्छे से और अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो। मणिपुर, मणिपुर में ये मणिपुरी नृत्य आई है। मणिपुर का से संबंधित राज्य कृष्ण की रासलीला पर आधारित है। राधा कृष्ण की रासलीला, सॉरी राज्य नहीं, राधा कृष्ण की रासलीला पर आधारित है ये। ओके, ये नृत्य। प्रमुख विशेषता इसकी बताता हूँ, हर एक में मैंने विशेषता भी दे रखी है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए कि ये किस लिए बनाया गया, किस इसकी विशेषता क्या है। कोमल एवं शांत गतियाँ और घुंघरू की सीमित प्रयोग, इसमें घुंघरू का सीमित प्रयोग होता है और कोमल और शांत तरीके से इसको नाचा जाता है, ठीक है। सत्रिय होती है जो कि असम में, कहाँ? असम में, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, अच्छे से याद रखना भाई। प्रवर्तक कौन है इसका? प्रवर्तक है इसका श्रीमांत शंकर देवा। कौन है? श्रीमांत शंकर देवा इसका हो जाता है प्रवर्तक। 2000 में शास्त्रीय नृत्य को दर्जा प्राप्त हुआ। क्या? 2000 में कब हुआ था? 2000 में कब किस चीज़ का? शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त हुआ, शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, ये आपको याद रखना है। वैष्णव मठों में विकसित। ओके, शास्त्रीय नृत्य और राज्य महत्वपूर्ण सारणी, ये आपकी सारणी है जो कि आपको याद रखनी है भाई, ठीक है, देख लो भाई, ये आपकी सारणी है शास्त्रीय नृत्य, ये है शास्त्रीय नृत्य की सारणी। नृत्य, ये नृत्य। भारतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से, कथक का संबंध उत्तर प्रदेश से, कथकली का केरल से, मोहिनीअट्टम का केरल से, कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश से, ओडिसी का ओडिशा से, मणिपुरी का मणिपुर से और सत्रिय का असम से, जो कि मैंने अभी अंतिम आपको करवाया है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपने ले लिया होगा, मेरे पास है, ठीक है। उसके बाद भाई देखो, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य जो कि परीक्षा में पूछे गए अच्छे से अच्छे प्रश्न आपके लिए मैंने प्रोवाइड करवाए हैं, जो कि देखो, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि, याद रखना है। भारत के 8 मान्य शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं? क्वेश्चन क्या आएगा? भारत के मान्यता शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो 8 है, ठीक है। ये मैंने 1 लाइन क्वेश्चन बनाए आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। कथक में घुंघरू का विशेष महत्व है। कथक में घुंघरू क्या है? कथक में घुंघरू का विशेष महत्व है, ये आपको याद रखना है। कथकली में मुखौटा एवं रंगीन मेकअप प्रसिद्ध है।
कथकली में मुखौटा एवं रंगीन मेकअप प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना। उड़ीसा की प्रमुख मुद्रा, ओडिसी, अच्छा ये अभी अभी पढ़ाया था ना, ओडिसी की प्रमुख मुद्रा क्या है? त्रिभांग, त्रिभंग, त्रिभंग, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अभी कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। कुचिपुड़ी का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, ये आपको याद रखना है। सत्रिया को 2000 में, अभी अभी मैंने सबसे लास्ट में कहाँ का? असम का 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला। मणिपुर रासलीला पर आधारित है। किस पर? मणिपुर रासलीला पर आधारित है, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद अभी अंतिम में इतनी छोटी सी वीडियो में आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन सेंड करवा रहा हूँ, आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो इसलिए अच्छे से क्लास को देखो, अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो। वेरी और अपने दोस्तों को भी शेयर करो कि देखो इसमें कितना अच्छे से डीपली से पढ़ा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट मैक्स MCQ फैक्ट्स जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ये मैं लेके आया हूँ, ठीक है भाई। तो देखो, इसके भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भारतनाट्यम। ओके, इंपॉर्टेंट है ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं है। उसके बाद कथक नृत्य का उद्गम किस राज्य से हो? उत्तर प्रदेश से, ठीक है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का, ये भी आपको। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम मैंने कहा अट्टम कट्टम पट्टम, ये कहाँ से है? केरल से, ये आपको याद रखना है। उसके बाद कुचिपुड़ी की कहाँ का है? कुचिपुड़ी अपना आंध्र प्रदेश का, ये आपको याद रखना है। ओडिसी से ओडिशा हो जाता है, ये भी याद रखना है। मणिपुर से मणिपुरी हो जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सत्रिय नृत्य, जो सत्रिय नृत्य है ये आपका असम में है, ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि। देखो बार बार क्वेश्चन आता है तो वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ओके, आपको याद रखना है, आपके क्वेश्चन में आएगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो मेरे पास कमेंट करना आके कि सर ये क्वेश्चन जरूर आया था एग्जाम में। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि। कथक शब्द किस शब्द से बना है? कथक शब्द किसी कथा से, सिंपल सी पता, कथा से, कथक से कथा, मैंने बताया कि कथा से, कथक से कथा बना है। कथक के प्रसिद्ध नृत्य गुरु कौन थे? कथक के बिरजू महाराज, बताया था ना पहले। कथक के प्रसिद्ध नृत्य गुरु कौन थे? बिरजू महाराज, ये आपको याद रखना है। ओडिसी की प्रमुख मुद्रा कौन सी? त्रिभंग। देखो दोबारा प्रश्न आता है तो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको बता दूँ। इसमें 2+ लगा देता हूँ, स्टार लगा देता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए आपके। क्षत्रिय नृत्य के प्रवर्तक कौन थे? क्षत्रिय नृत्य के अभी मैंने बताया था, श्रीमंत शंकर देव, ये इसका प्रवर्तक था। कुचिपुड़ी में पितल की थाली में नृत्य की विशेषता क्या है? कुचिपुड़ी, पितल की थाली में नृत्य की किसकी विशेषता है? कुचिपुड़ी। मोहिनी अट्टम मुख्यतः किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? मोहिनी अट्टम है, जो मोहिनी अट्टम नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया है? तो महिलाओं के द्वारा, बताया था ना मैंने, ये महिलाओं द्वारा, स्पेशली महिलाओं के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ज़्यादा बड़ी अपनी वीडियो नहीं हुई है, इसमें 12 मिनट की अपनी वीडियो है, जिसमें आपको मैंने शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड पूरे के पूरे प्रश्न, फैक्ट्स और उसकी पूरी आपको मैंने प्रोवाइड करवाई है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद कथकली 16 प्रश्न है अपना। कथकली में किसकी विशेष महत्व है? कथकली में मेकअप और मुख्य भिन्न की महत्व होता है। मणिपुर नृत्य किस धार्मिक कथा पर आधारित है? मणिपुर नृत्य किस धार्मिक कथा पर आधारित है? तो मणिपुरी राधा कृष्ण रासलीला पर आधारित है, ये भी आपको याद रखना है। सत्रिया कहाँ का है? असम का, ये याद रखना है। और 2000 में इसको क्या मिला? दर्जा मिला, शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला, ठीक है। भारतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या था? सदीर। भारतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या था? सदीर। भारत में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? भारत में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है कितनी? आपको ये बताना है कमेंट में। भारत में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है, ये मैंने जमी हुए, सिंपल सा प्रश्न है, इसका आपको आंसर देना है। ओके, इसका आपको आंसर देना है। भारत में शास्त्रीय नृत्य, और इसका आंसर आपको देना है। अपनी वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है, इसका आंसर आपको देना है, इसका आंसर आपको देना, ठीक है, ये आपको देना है इसका प्रश्न। तो मेरे को कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या है। भारत में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्यों की संख्या, यहाँ अपनी वीडियो ख़त्म होती है, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ामों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और चलो तब तक के लिए सभी के सभी खुश रहना, स्वस्थ रहना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों के लिए अपने दोस्तों को भेजना, जो कि वो भी अच्छे से अपने एग्ज़ामों की तैयारी कर सकते हैं जैसे आपके लिए। और आगे मेरे को बताना कि आपको कौन से इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जिससे कि आप इसका जो आपका टॉपिक बचा हुआ है उसके लिए वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है। CGL, CHL, MTS, CGL, CHSL, MTS और
स्टेट पुलिस, ठीक है, और भी पीसीएस एग्ज़ामों के लिए, पीसीएस, स्टेट पीसीएस, ठीक है, यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यार इनमें ये मतलब नहीं होता कि एग्ज़ाम में तैयारी कहीं से भी करो पर उससे इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि इन्फॉर्मेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो इसीलिए अच्छे से तैयारी करो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।